परेटो, उन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने ये कहा कि 80-20 रूल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अल्फ्रेडो परेटो के नाम से आएगा। उस रूल में ये बताया गया कि किसी भी कार्यक्रम का या किसी भी आयोजन का या किसी भी संस्था का 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आता है। मतलब अगर 80-20 रूल में से 20% सार्थक प्रयास किया जाए, उस गति में प्रयास किया जाए, तो 80% परिणाम को वो 100% में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा अल्फ्रेडो परेटो कहता है। उसके बाद हमारे जो अभिभावक उपस्थित हैं उनसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की जिज्ञासा को आदर दीजिए। जब बच्चा किसी बात के लिए जिज्ञासु, वो कुछ जानना चाहे, वो कुछ समझना चाहे, तो उसे डांटे नहीं, उनको आदर दीजिए। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरण। शास्त्र ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर या धरती पर उत्पन्न हुए किसी भी मनुष्य के अंदर इन सातों चीजों में से एक, दो या बहुधा चीजें नहीं पाई जाती हैं। वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं? एसाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। एसाम न विद्या न तपो, न तप है। एसाम न विद्या न तपो न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके। वो इस पृथ्वी पर भूय भारभूता मनुष्य रूपेण, मनुष्य तो है, सीधे जानवर नहीं कहा गया है, कहा गया है कि मृगाशरन्ति, पशु के रूप में विचरण करता है। तो जब हम लोगों के को ये सौभाग्य मिला है, हम लोग उस अवतार में है, हम लोग उस व्यवस्था में है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमको इन चीजों का पालन करना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को आदर दीजिए, उनको अपने से बड़ों के पास बैठकर सीखने की कला का आदर समझाइए कि हम कैसे अपने बच्चों को सिखाएं। सुंदरकांड पढ़ते समय एक दोहा आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुलाए गयंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो अपने बड़ों के आसपास उपनिषद शब्द है। उपनिषद का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने से बड़े व्यक्ति या अपने से संभ्रांत व्यक्ति या हमसे ज्ञान में उच्च व्यक्ति या हमसे जो भी किसी भी क्षेत्र में वो उत्तम है, तो हम उसके पास बैठकर अगर कुछ सीखते हैं तो उसी परंपरा को उपनिषद परंपरा कहेंगे। उसी को सुंदरकांड में ये कहा गया कि अगर एक तरफ दुनिया के सारे सुख रख के तराजू में तौला जाए और दूसरी तरफ एक अच्छे व्यक्ति का सत्संग किया जाए, तो दोनों में से जो सत्संग है वो भारी पड़े। तो गार्जियन से, उपस्थित गार्जियन से मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों की जिज्ञासा को आदर दीजिए, उनसे पॉजिटिव बिहेवियर करिए। 2 तरह की डिसिप्लिन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब हम पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उस